Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So this is question number 5 for case study computer networks. So 4 मार्क का क्वेश्चन है और 13th नंबर क्वेश्चन पे आएगा इन योर एग्जाम. सो 4 क्वेश्चंस हम पहले कर चुके हैं. लेट्स स्टार्ट विद द 5th क्वेश्चन. हम 10 क्वेश्चंस करेंगे ऐसे ताकि इसके बाद ऐसा कोई भी सवाल ना रह जाए जो पेपर में आपके पास आए और आपको वो पहले से ना आता हो. आपको क्या करना है, वीडियो देखनी है, कंसेप्ट को समझना है. समझ आ जाए तो वीडियो को लाइक करना है और अगर समझ ना आए तो कमेंट्स में लिख के पूछो कि क्या समझ में नहीं आया. एंड डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद as many people as you can. Okay, so the question is multi-purpose public school Bangalore is setting up the network between its different wings of school campus. There are 4 wings: senior, junior, admin, hostel. As I've told you, आपके पास 2 tables और दिए होंगे जिसमें distance और number of computers बताया होगा. So we have a table जिसमें बताया हुआ है कि distance कितना है, किस किस wing का meters में है, number of computers बताए हुए हैं, किस wing में कितने computers होने चाहिए. Then 4 questions आपसे पूछे जाएंगे, 1 mark each. So 4 questions, 1 mark each. पहला question पढ़ते हैं. Suggest the best wired medium and draw the cable layout to efficiently connect various wings of multipurpose public school Bangalore. टोपोलॉजी का नाम नहीं पूछा गया है, लिख देंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखोगे तो भी मार्क्स नहीं कटने चाहिए. बट यहाँ पे आपसे पूछा गया है बेस्ट वायर्ड मीडियम बताना है एंड केबल लेआउट टू एफिशिएंटली कनेक्ट वेरियस विंग्स ऑफ मल्टीपर्पज पब्लिक स्कूल. सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है नेम द मोस्ट suitable wing where the server should be installed, justify your answer. सो क्लियरली यहाँ से देख के हमें पता चलता है कि 150 कंप्यूटर किस में है, विंग एस में सबसे ज़्यादा. सो जिस विंग में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर्स होते हैं वी शुड प्लेस द सर्वर ओवर देयर. सो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर होगा दैट द सर्वर शुड बी प्लेस्ड इन विंग एस बिकॉज दैट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स एंड द रूल विच सेज कि भाई जहाँ पे सबसे ज़्यादा कंप्यूटर है वहाँ पे सर्वर होना चाहिए. नेम ऑफ दैट रूल इज 80-20 रूल. So as per the 80-20 rule, we should place the server at a location where you have the maximum number of computers so that the network traffic is reduced. So that's why we should place the server in wing S since it has the maximum number of computers. So ये लिखना है आपको पूरा, 1 mark आपको मिल जाएगा. अब बेस्ट केबल लेआउट और बेस्ट ट्रांसमिशन मीडिया पूछा है. कॉस्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं लिखी है तो ऑब्वियसली वायर्ड मीडियम है, मीटर्स में डिस्टेंस है तो हम लैन बना रहे हैं, लोकल एरिया नेटवर्क बन रहा है बिकॉज सारा डिस्टेंस मिला के भी 1 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होगा. सो सिंस इट इज़ इन द रेंज ऑफ 1 किलोमीटर इट विल बी लोकल एरिया नेटवर्क एंड प्रेफरेबली इट शुड बी वायर्ड. और वायर्ड में बेस्ट होती है फाइबर ऑप्टिक केबल. सो आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आधे मार्क का आंसर है फाइबर ऑप्टिक केबल. आधे मार्क के लिए आपको लेआउट बनाना है. तो लेआउट का एक सिंपल सॉल्यूशन जिसमें पूरे मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे वो है जहाँ पे सर्वर है. विंग एस मतलब सीनियर विंग में सर्वर है. सीनियर विंग में मेरे पास सर्वर है तो व्हाट शुड आई डू? आई शुड कनेक्ट सीनियर विद जूनियर, आई शुड कनेक्ट सीनियर विद हॉस्टल, आई शुड कनेक्ट सीनियर विद एडमिन. सो वन सजेशन विल बी दिस. तो आप ये आंसर शीट में ड्रॉ करोगे, 4 विंग्स ऐसे ड्रॉ करने हैं, ऐसे कनेक्ट करके दिखाना है कि दिस शुड बी दी केबल लेआउट and the cable we should use is fiber optic or optical fiber. whatever you write आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे. ठीक है. दूसरा लेआउट आप चाहो तो सजेस्ट कर सकते हो, कंपल्सरी नहीं है. दूसरा लेआउट किस बेसिस पे होता है कि डिस्टेंस कम से कम लगना चाहिए केबल्स का. सो एज पर दैट सबसे छोटा डिस्टेंस है ये 100 मीटर विंग ए का विंग एस से, फिर से 100 मीटर, इसमें भी विंग एस इन्वॉल्व है, सो विंग एस का विंग एच से. लेकिन उसके बाद है 200 मीटर ये वाला. सो ये है विंग ए का विंग जे से. तो ए को एस से कनेक्ट कर दिया, एस को एच से कनेक्ट कर दिया और ए को जे से भी कनेक्ट कर दिया. तो जो मेरा ए है वो एस और जे के साथ कनेक्ट होगा, जो ए है वो एस और जे के साथ कनेक्ट होगा और आपका एस एच के साथ कनेक्ट होगा. तो कुछ ऐसा सा लेआउट बन जाएगा which will be requiring the least cable, सबसे कम लेबल केबल जिसमें चाहिए होगी. टोपोलॉजी का नाम नहीं पूछा है तो आप सिर्फ लेआउट ऐसे बना के दिखा सकते हो, बट इसकी भी ज़रूरत नहीं है. फर्स्ट लेआउट से आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, बट दिस इज़ द वन विच विल यूज़ द लीस्ट केबल, सो दैट कैन ऑल्सो बी implemented. So that cable layout can be implemented. Suggest a device or software and its placement that would provide data security for the entire network of the protocol of the school. तो आपने देखा होगा, ये मैंने शायद क्वेश्चन नंबर 2 में भी ये सेम क्वेश्चन था क्योंकि क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं.
इसमें। तो ये जो है आंसर, ये है फायरवॉल। सो कंप्लीट सिक्योरिटी ऑफ द नेटवर्क इज गिवन बाय द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कॉल्ड फायरवॉल। सो ये आपको वहाँ पीछे भी गिवन है। सो यू विल जस्ट रिमेंबर दिस, क्योंकि फायरवॉल के ऊपर किसी ना किसी तरह से क्वेश्चन पक्का आता है। ठीक है। सजेस्ट अ डिवाइस इन द प्रोटोकॉल दैट शुड बी नीडेड टू प्रोवाइड वायरलेस इंटर एक्सेस टू द स्मार्टफोन लैपटॉप यूजर्स इन द कैंपस मल्टीपल पब्लिक स्कूल बेंगलुरु। तो कैसे आप क्या कर पाओगे? वाईफाई राउटर इज द डिवाइस विच वी नीड। सो वाईफाई राउटर चाहिए ताकि हम सबको इंटरनेट प्रोवाइड करा सकें। वायरलेस इंटरनेट पूछा है, वायरलेस इंटरनेट एक्सेस तभी मिलेगा जब हमारे पास एक अच्छा वाईफाई राउटर होगा। और जो प्रोटोकॉल इसके लिए यूज़ होता है वो होता है WLL। सो फुल फॉर्म ऑफ द प्रोटोकॉल इज वायरलेस लोकल लूप। ठीक है। सो द प्रोटोकॉल यूज्ड इज वायरलेस लोकल लूप। So that is it, that's the answer for this question. अगर आपने ऐसा कोई क्वेश्चन कभी कहीं किसी सैम्पल पेपर में, किसी प्री बोर्ड पेपर में देखा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैम इसमें ये क्या पूछा हुआ है, तो फील फ्री आप मुझे टेलीग्राम पे उसकी पिक्चर क्लिक करके भेज सकते हैं। सो सेंड इट टू मी ऑन टेलीग्राम और जस्ट राइट द क्वेश्चन इन द कमेंट्स बिलो। आई विल ट्राई टू कवर अप दैट क्वेश्चन अगर वो हमारे क्वेश्चंस के अंदर कवर अप नहीं हुआ है। वैसे जो इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं वो मैंने सारे कवर किए हैं, but still if something is there in which you are confused with, so feel free to ask that question, right? So that is it for this video. I hope इसका आंसर आपको समझ आ गया होगा। If yes, तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, so that motivates the creator कि हाँ भाई जो हम कंटेंट बना रहे हैं वो किसी के काम आ रहा है, किसी को पसंद आ रहा है। And share this video with all your classmates and your juniors, क्योंकि वो भी अब 12th में आ गए हैं और उनको भी अगले साल पेपर देना है। तो गाइड देम कि भाई कौन से चैनल से पढ़ना है तुम्हें 2023 के लिए। तो share it with your juniors as well. So that is it for now. I'll see you in the next video. Till then, take very good care of yourself and enroll for all upcoming live sessions on YouTube as well as on Unacademy.